ज़मीन और आसमान, कायनात और दुनिया की हर चीज़ सच्चे मालिक ने इंसान की सेवा के लिए, इंसान के काम के लिए, इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की। वमा खलक़ना समा अवल अर्द, ये आसमान और ज़मीन जो हमने पैदा किया, वमा बैनहुमा, आसमान और ज़मीन के बीच में जितनी चीज़ें हमने पैदा की, बातिला, कोई गलत मकसद के लिए नहीं, कोई बेकार। रब्बना मा खलक़ता हादा बातिला, ऐ अल्लाह दुनिया की, कायनात की हर चीज़ तूने बेकार पैदा नहीं की। वमा बैनहुमा बातिला, ज़मीन और आसमान और इसके बीच की सारी चीज़ें फालतू और बेकार की हमने पैदा नहीं की, ये खुद तुम्हारे काम की आने वाली है, इंसानी ज़िंदगी को फ़ायदा और नफ़ा बख्शती है और इंसानी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरफ ले जाती है। ये सच्चे मालिक की नेमतें इस दुनिया में सच्चे मालिक ने पूरी करके इंसान को पैदा किया। और जिस अंदाज़ में खेती बाड़ी, जिस अंदाज़ में जानवर पालन, जिस अंदाज़ में दुनिया की सारी नेमतें सच्चे मालिक ने देकर पैदा किया, तो इंसान की एक बहुत बड़ी भूल और गलती है कि वो समझता है कि मैं सनाअत, बड़ी बड़ी मसनूआत, चीज़ें तरक्की करके बनाकर तरक्की के नाम पर मैंने नेमतों को पूरा किया, बल्कि ये तरक्की के नाम पर उसने इंसानी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। सच्चे मालिक ने, अल्लाह ने, ईश्वर परमेश्वर ने दुनिया में जो उसे लगता था, सब जिस अंदाज से लगता था, जब जैसे सुबह से लेकर शाम तक जिस अंदाज से उसे जीना था, इस ज़मीन पर फैल कर जानवरों के साथ, खेती बाड़ी के साथ, ये सारी उसके लिए मुकम्मल नेमत थी। उसने जब बड़े बड़े शहर बसाए और फिर बहुत सारे नेचुरल साइकिल को डिस्टर्ब किया, तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़ुद उसके लिए अज़ाब और वबाल बन गई। और आज ये अज़ाब और वबाल पूरी दुनिया में नज़र आ रहा है। बीमारियों की शक्ल में इंसान कमज़ोर हो गया है, इंसान का बदन, उसकी शक्ति, उसकी सेहत साथ नहीं दे रही और बीमारियों में पड़ता ही चला जा रहा है। नित नए वायरस और बीमारियां इंसान को घेरती चली जा रही है। इसी बात को सच्चे मालिक ने कुरान में कहा, खलक़ल मौत वल हयात, के सच्चे मालिक ने मौत और ज़िंदगी दोनों पैदा की। जबकि कुरान में कहना ये चाहिए था, हो सकता था, सही बात हमें ये लगती है कि ज़िंदगी और मौत पैदा की, लेकिन अल्लाह ने उल्टा क्यों कहा कि मौत और ज़िंदगी पैदा की। खलक़ल मौत वल हयात, जब इंसानी बच्चा पैदा होता है, पहली सांस माँ के पेट से आने के बाद उसके बदन में जाती है, तो पहले ही सांस में हज़ारों लाखों करोड़ों वायरस, कीटाणु, बैक्टीरिया और बीमारी के सब ये अंदर जाते हैं और जाते ही मर जाते हैं। अगर वो बच्चा उन्हें मारने के लायक नहीं होगा तो जीने के लायक नहीं हो सकता। जब वो मारता है तो ज़िंदगी का पहला कदम, ज़िंदगी की पहली सांस लेता है और पहली ही सांस में ये सारे कीटाणु, वायरसेस उसके बदन में जाकर गालिब हो जाएं और उसे मौत दे दें और ख़ुद ना मरे, तो वो ज़िंदगी की तरफ नहीं आ सकता। तो अगर वो इन दुनिया के अंदर तमाम वायरसेस, कीटाणु को मार कर जीने के लायक है, ये शक्ति उसके बदन की है, तब वो ज़िंदगी की तरफ जाएगा। इसीलिए कहा गया खलक़ल मौत वल हयात। अगर पल पल सांस में, पानी पीने में, खाना खाने में जितने कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया जाते हैं, तुम उन्हें मारने के लायक रहोगे तो जीने के लायक हो सकते हो। और यही साइकिल इंसान ने डिस्टर्ब किया। जब इंसान नेचुरल लाइफ जीता था तो ये एबिलिटी उसकी ज़्यादा थी। जैसे जैसे बड़े बड़े शहर बसाकर तरक्की के नाम पर उसने मसनूआत बनाई, व तत्तखिदून मसानिया लअल्लकुम तखलुदून, और मसनूआत बना के ये सोचने लगा कि अब मुझे हमेशगी मिल जाएगी, अब हमेशा मैं कभी मरूंगा नहीं, मुझे ज़िंदगी मिल जाएगी, मैंने तरक्की कर लिया, अल्लाह की नेमतों को मैंने पूरा कर लिया। तो अल्लाह ने कहा कि नेमतें तो मैंने पूरी की थी, तू क्या पूरा करेगा? तरक्की के नाम पर तूने अपनी ज़िंदगी को अज़ाब और वबाल बना लिया और आज बीमारी की शक्ल में दुनिया में ये अज़ाब और वबाल जो आया हुआ है, बिमा कसबत ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों का कमाया हुआ है इंसानों। अगर जिस नेचर में, जिस अंदाज में, जिस तरीके पर जीने के लिए सच्चे मालिक ने हमें पैदा किया था, उसी अंदाज पर आज भी अगर हम आ गए तो ये बीमारी, आज़ारी और सेहत की कमज़ोरी, बदन की नकाहत और कमज़ोरी से आज भी हम बच सकते हैं।